क्या कर रही है बहन? अभी तक तो इसी काम में लगी हुई है। चलना ना है के? कहाँ चलना है भाई साहब? अरे तुझे तो बोरी भर के बादाम खिलाने चाहिए, जिसके लिए अभी हमारे पास पैसे ना है, तो खुद थोड़ी मेहनत कर ले। अरे वो बिपाशा बोल कर गई थी ना कि किसी बड़ी दुकान पर मिठाई बनाने जाना है। हे माता रानी, ये चौल वालों के सवाल जवाब के चक्कर में मैं तो भूल ही गई थी। अभी याद आ गया ना, तो जल्दी कर और हाथ धो ले, वरना पता चला मक्खनलाल मिठाई वाले के ग्राहक थारे हाथ की मसालेदार मिठाई खाकर सो रहे हैं। चल 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 जल्दी कर। 4 घंटे के काम के 200 रुपए मिलने वाले हैं, मतलब दोनों के मिलाकर 400। तो भाई साहब जल्दी चलो ना, देर हो गई तो काम भी ना मिलेगा। चलो। हाँ, लेकिन पहले तू हाथ साफ कर, मिर्ची के लड्डू ना बनाने हैं वहाँ। दोनों अब तक यहीं खड़े हो और उस मक्खनलाल मिठाई वाले ने मुझे फोन कर करके परेशान कर दिया, और 3 लड़कियां हमारे साथ और जाने वाली हैं। अब जल्दी चलो। हाँ बापू साहब, हम लोग आ रहे हैं। हाँ आराम से जाना लाडो, और जल्दी लौटाना। प्रताप, तारी बहन का ध्यान रखना। जी ताऊ जी। चल बहना। कहाँ रह गया है? तनीषा के लिए लड्डू भी लेके जाने हैं। हाय सर, ऐसी कौन सी बात थी जो फोन पे नहीं हो सकती थी? सर क्या आसपास बहुत लोग थे ना, इसलिए मुझे बात करना सही नहीं लगा। कोई बात नहीं, बट हुआ क्या? सर बात यह है कि फालतू की शादी नहीं हुई है। कल रात हमारा ब्याह हो चुका है। अभी जो सिंदूर हमारी मांग में है ना, हमारे पति का है, हमारे पति का है, हमारे पति का है, हमारे पति का है। क्या क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, आपको गलतफहमी हुई है कोई। इनफैक्ट मैंने अभी बड़े मंदिर के रास्ते में मार्केट में उसको उसके पति के साथ देखा। वो उसका पति नहीं है सर, वो तो उसका डॉक्टर है। उसकी आंखों के इलाज में उसकी मदद कर रहा है। डॉक्टर होगा, लेकिन उसने खुद मुझे बताया कि वो उसका पति। अब उसने आपको क्या बताया मुझे नहीं पता, लेकिन फालतू और उसके पापा ने खुद सारी चौल वालों को ये बताया है कि फालतू का और डॉक्टर का ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, उसकी शादी नहीं हुई है सर। अरे को हमारे पति के बारे में जानना था ना, आगे साक्षात दर्शन कर लो। और अगर फालतू चौल वालों से झूठ बोल रही हो तो? सर फालतू झूठ बोल सकती है ना, लेकिन उसके पापा तो इतने सारे लोगों से झूठ नहीं बोलेंगे। मकान मालिक, उसको काम देने वाली माधुरी और चौल के बाकी सब लोग सब सवाल कर रहे थे, इसके जवाब में खुद उसके बाबा ने सब क्लियर किया। ठीक कह रहे हैं आप जा सकते हैं। ओके सर। अब कौन सा नया खेल खेल रही हो मेरे साथ तुम फालतू? जैसे ही जवाब के करीब पहुंचता हूं, एक नया सवाल खड़ा कर देती हो। ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसे छुपाने के लिए तुम मुझसे झूठ पे झूठ बोले जा रही हो? भाई साहब, यहाँ तो हवा में ही लड्डुओं की इतनी चोखी महक घुली हुई है कि बनाने से पहले ही खाने का मन कर रहा है। अपने मन की बात अपने मन में ही दबा ले, वरना थारे को काम रखने से पहले निकाल देगा वो मैनेजर। अरे ये वक्त है तुम लोगों के यहाँ आने का? पता है कितना काम पड़ा है, फिर भी आधा घंटा लेट। 12,000 लड्डू बनाने के ऑर्डर मिले हैं। मजाक चल रहा है क्या यहाँ? जाओ काम पे लगो सब। ये देख नहीं सकती क्या? बेपासा, तुम्हारी अकल ठिकाने तो है ना? अरे काम खराब करने के लिए लाई उस लड़की को यहाँ? ए लड़की, तू वापस अपने घर जा और तू सब काम पर लग। मैं क्यों घर जाऊं? भले हमारे पास आंखें ना है, मैं देख ना सकूं, और हमारे पास एक कान और नाक है जो दोनों थारे से बेहतर काम करते हैं। रुको, अभी एक नमूना दिखाती है। हमारे दाहिने तरफ बेसन के लड्डू बन रहे हैं, बाएं तरफ मूंग दाल के लड्डू, और पीछे के बन रहा है बूंदी के लड्डू। ये तुम्हारा सबसे मनपसंद लड्डू है, शायद अभी तक ना उसमें चाशनी पड़ी ना है, तो सुगंध ना आए। लेकिन तुम्हें ये सब मालूम कैसे है? भगवान ने भले हमारी बहना की आंखों की रोशनी छीन ली है, लेकिन उसकी बाकी इंद्रिय बहुत तेज कर दी है। क्यों मैनेजर साहब, अब तुम्हारे को ही पता चल गया है ना कि कौन सा लड्डू कौन से कोने में बन रहा है। और रही बात लड्डुओं को गोल बनाने की, तो वो तो हाथ और उंगलियां मिलकर कर ही लेंगे। और हमारे को ना बहुत अच्छा लड्डू बनाना आवे, मैं तरबूज से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, लग जाओ काम पर, और तुम सब भी जाओ।
हमारा पति है ना है, हमारी मांग में सिंदूर है या नहीं, मैं किसके साथ हूँ या नहीं, उससे तय लोगों को क्या करना है। हमारा पति है और ये साबित करने के लिए हमारे को 24 घंटे सिंदूर लगा के घूमने की जरूरत ना है। हाँ तनु, कहाँ हो तुम अयान? अभी तक आए क्यों नहीं? तुमने लड्डू याद से ले लिए ना? लड्डू? हाँ बस निकल ही रहा था, लेने जा रहा। अयान, मैंने तुम्हें कितनी देर पहले कॉल किया था। मैंने कितनी मुश्किलों से मॉम को कन्विंस किया है खुद लड्डू ना बनाने के लिए, क्योंकि तुम लेकर आ रहे हो। अब तुम भी लेट करोगे तो उन्हें एक और मौका मिल जाएगा मुझे सुनाने का। वैसे ही वो लोग मेरे वजह से कितना अपसेट है। अयान प्लीज तुम जल्दी आ जाओ ना। अरे रिलैक्स बाबा, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे ये मिठाई की दुकान तो पीछे रह गई, यू टर्न लेना पड़ेगा। काका ये ना अच्छे से भुन गया है, अब तय से आँच से उतार सकते हो। खुशबू तो अच्छी आ रही है, पता है ना, मिठाई का असली स्वाद अच्छी बुनाई से ही आता है। और तू तो बिना रंग देखे हुए बता रही है कि कौन सी पक्की बुनाई है और कौन सी कच्ची है। क्योंकि बुनाई में आंखों से ज्यादा नाक की जरूरत हो गई काका। हाँ हाँ, हाथ की भी। इधर आओ, इसको उठाकर लेकर जाओ उधर। एक काम करो, चलो आप लड्डू बनवा दो। जी। मिठाई के 2 डब्बे दे दे मुझे। बड़ी अच्छी किस्मत है तुम्हारी, तुम्हारे हाथों से बने हुए लड्डुओं का भोग ही भगवान को सबसे पहले लगेगा। खुश रहो। ये लीजिए सर आपके लड्डू। थैंक यू। ऐसा भी क्या मिलना साथ होके तन्हा, ऐसी क्यों सजा हमने पाई। रांझना वे फिर से मुझे जीना, तुझ पे है मरना, फिर से दिल ने दी है ये दुहाई। साजना वे लकीरों पे लिख दे क्यों। ये कैसा एहसास है? चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, यादें जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी, यादें जीनी रे जीनी। रांझण ढूंढन में चले रांझण मिलिया नहीं, जिगरा विचों अगन लगा के रब्बा, लकीरा विच लिख दे। बहना, ये लड्डू भी बन गए, इसको भी पैक करते हैं। जी भाई साई। यहाँ इतनी टेंशन है और ये अभी तक नहीं आया। कब से हम लड्डू का इंतजार कर रहे हैं, अब तक तो लड्डू आ जाने चाहिए थे। घर में बनाते तो अब तक बन भी गए होते थे। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा, पता है।
दादी, आई एम सॉरी दादी, मुझे नहीं पता था कि अयान को लड्डू लाने में इतना टाइम लग जाएगा। तन्नू, क्या हुआ? इसमें रोने वाली कौन सी बात है? अब अयान आने वाला है ना लड्डू लेकर, दोनों मिलकर भोग लगा देना। और प्लीज रो मत, मैं तेरे आंखों में ना आंसू नहीं देख सकती तन्नू। थैंक यू सो मच चाची, आप ही मुझे इतना समझती हैं। मॉम और दादी तो मुझसे कब से इतना गुस्सा है। सबको ऐसा लगता है मैं अच्छी बहू नहीं हूँ और मुझे इसलिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। तनु बेटा, इसमें रोने की क्या बात है? कौन रुला रहा है मेरी बहू को? क्या हुआ तनु बेटा, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है? कुछ कहा है तुमसे? नहीं, वो दीदी, मैं बताती हूँ। भाई साहब को हुआ ऐसा कि मॉम और दीदी ने तन्नू को लड्डू बनाने के लिए बोला। अब उसको लड्डू बनाना नहीं आता, इसलिए उसने लड्डू नहीं बनाया। बस इसी बात का गिल्ट लेके बैठी है ये लड़की। और दीदी, आप मुझे एक बात बताइए, इतनी छोटी सी बात के लिए आपने तन्नू को डांट दिया। सुमित्रा, कैसी बातें कर रही हो तुम? हम तो अगर तन्नू को लड्डू बनाना नहीं आता तो फिर जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? मार्केट से मंगवा लेते। हाँ। तन्नू बेटे, तुम रोना बंद करो, घर की लक्ष्मी हो तुम, ऐसा नहीं रोते। मैं नहीं रो रही हूँ बाबा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए मैंने अयान को कहा था कि जल्द से जल्द लड्डू लेकर आ जाए। पर देखो, वो अभी तक नहीं आया और इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। कैसी लगी है कमीज बाबू साहब? पसंद आई ना? प्रताप भाई साहब ने कहा था ये रंग थारे पर पहना चोखा लगेगा। कमीज तो घनी चोखी है लाडो, क्या जरूरत थी लाने की? इतना खर्चा कर दिया। खर्चा किस पर किया है वो भी तो देखो ना बाबू साहब। थैने हमारे लिए जितना किया है ना, उसके सामने इस कमीज की कीमत कुछ भी ना है। तुम्हारे लिए जमाने से भिड़ गए, तो क्या थारी लाडो थारे लिए 200 रुपए की कमीज ना ला सकती? आज थारी प्यारी लाडो और प्रताप भाई साहब ने मिलकर पूरे के पूरे 400 रुपए कमाए। उसमें से 200 की ये कमीज ले ली और ये रहे बचे हुए 200 रुपए। और तो और ये रहे मुफ्त के लड्डू। मुंह खोलो। ताऊ जी, ये लड्डू खाने से पहले 2 बार सोच लेना। क्यों? बहना ने इन लड्डू को इतनी बार सूंघा है कि खाने वाले के पेट में दर्द हो जाएगा, इसलिए तो मैंने जन्म मुफ्त में दे दिए। भाई साहब, कहना बिना मतलब की बातें ना करो। भले ही मैं देख ना सकूं, पर मैंने पूरा भरोसा है हमारे बाबू साहब इस कमीज में एकदम हीरो जैसे लगेंगे। ये रहे लड्डू। क्या हुआ? आप लोग सब ऐसे? तनु, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी वजह से। तुमसे मैंने कितनी बार कहा था जल्दी लड्डू लेकर आ जाना, और तुम अब आ रहे हो जब इतना सब कुछ हो गया। लिसन तनु, I'm sorry, लेकिन तुमने ही कहा था ना फ्रेश लड्डू लाने को, तो इसलिए टाइम लग गया थोड़ा। और देखो, हाथ लगा के देखो, एकदम फ्रेश है, गरम गरम। शायद भगवान जी भी यही चाहते हैं कि उन्हें फ्रेश लड्डुओं का भोग लगे। चलो, अब लड्डू आ गए ना, तो भोग लगाते। आयो, तू फ्रेश होकर आना। और कुमकुम, तुम भोग की थाल सजा दो। माँ, कितनी बार कहा है आप लोगों से कि तनीषा को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे घर में। अरे आंसू तो दूर, उसके माथे पर शिकन भी नहीं होनी चाहिए। माँ, आप लोग जानते हो ना, बाबा के लिए तनीषा की खुशी कितनी इंपॉर्टेंट है। आफ्टर ऑल उनके बिजनेस पार्टनर की बेटी जो है, और बिजनेस से बढ़ के कभी कुछ रहा है क्या बाबा के लिए? नहीं ना? प्रताप भाई साहब, जब बापू साही कमीज पहने हैं ना, तो इनकी एक फोटो निकाल लेना, ताकि जब हमारी आंखें वापस आ जाए,
मैं बापू साहब को इस कमीज में देख पाऊँ। जब थारी आंखें ठीक हो जाए ना तो खुद अपने बापूसा को देख ले, पर अभी के लिए तैयार हो जाओ, हमें आंखों के शिविर में जाना है ना। डॉक्टर साहब ने तुझे बुलाया है, शिविर 8 बजे बंद हो जाएगा, तो उससे पहले चलो, ठीक है? पर बापू साहब 20 लाख रुपए कोई छोटी रकम ना होवे, और अगर उन्होंने हमारा इलाज मुफ्त में कर दिया तो उनका घना नुकसान हो जाएगा। मुझे ना लगता उस शिविर में जाकर कोई भी मतलब है, हमारा टीम ही बर्बाद होवेगा। लाडो, डॉक्टर के नफे और नुकसान की फिक्र तू क्यों कर रही है? तू बस हमारे साथ चल। अरे मैंने तो ये सुना है कि दौलतमंद लोग जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं, क्या पता माता रानी की कृपा से कोई हमारी भी मदद कर दे। बस अब जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। प्रताप बेटा ये समेट के रख दो और जल्दी बाहर आ जाओ, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। ताऊ जी सही कह रहे बहना, हमें आखिरी दम तक कोशिश करनी होगी। और वो कह रहे हैं ना, भगवान उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। तो चल जल्दी आ जा। बुआ ये फालतू दिन ब दिन एक पहेली बनती जा रही है, जिसे जितना सुलझाने की कोशिश करता हूं उतना ही उलझता जाता हूं। पता नहीं मुझसे इतने झूठ बोलने की उसे क्या जरूरत है। बुआ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी होगी आयान। अरे मजबूरी है तो मुझसे आके बात करे ना, बोले, बताए मुझे। ऐसे ऐसे दूर जाने से क्या होता है, इसका क्या मतलब है? इतनी मुश्किल से मैंने इस फालतू को अपने मन से निकाला था, ये एक्सेप्ट किया था कि वो एक सेल्फिश लड़की है, एक मीन लड़की है, जिसका जब मुझसे मतलब खत्म हुआ उसने जाके किसी और से शादी कर ली। लेकिन अब पता चल रहा है कि उसकी शादी नहीं हुई है। वो लड़का जिसको उसने अपना पति बोला था वो तो सिर्फ उसका डॉक्टर है। और अगर ये सच है तो फिर उसकी मांग में सिंदूर कैसे था? और पहले वो शादी की रात भी उसकी मांग में सिंदूर कहां से आया? मैं इस फालतू के चक्कर में पागल हो जाऊंगा बुआ। आयान तो शांत हो जा। वो आप समझ नहीं रहे हो मेरे लिए फालतू का सच जानना कितना जरूरी है। एक बार सच जानने के बाद ही मैं तनीषा के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ा पाऊंगा, बिना किसी पछतावे के। सिर्फ मैं जानता हूं उसके साथ मैं कितना गलत कर रहा हूं। उस बेचारी की क्या गलती है इस समय? बहुत जब भी मैं तनीषा के करीब जाता हूं मुझे उस रात शादी के विजुअल्स आने लगते हैं और पता नहीं कुछ हो जाता है मुझे। आयान तू कहे तो मैं जाकर फालतू से बात करूं? बहुत मानती थी वो मुझे, शायद सच बता दे। बताना होता पहले बता देती बुआ। मुझे बता सकती थी, तनु को बता सकती थी, उसे भी तो मानती थी ना अपना। कोई फायदा नहीं है बुआ, आपको जाने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई तरीका निकालना पड़ेगा। तनु ये रहा वो फोन, और अच्छी खबर ये है कि रिपेयर वाले ने बोला है कि इसमें कोई शादी की वीडियो है। रियली? थैंक यू सो मच सर। इस एक हक के लिए ही तो मैंने अब तक इतने पापड़ बेले हैं। तुम देखती जाओ तनु, कैसे मैं धीरे धीरे तुम्हारे दिल में आयान की जगह लेता हूँ। हाँ देखिए कौन सा वीडियो है। प्लीज गॉड, मैं जैसा सोच रही हूँ वैसा कुछ ना हो इस वीडियो में। आज फालतू और आयान दोनों के सारे राज से पर्दे उठ जाएंगे।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।